लाल गोपाल, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इनक्रेडिबल सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पटना स्टडी सेंटर। और हमने क्या किया, क्लास 9 के लिए मैंने पूरा बैच अच्छे ढंग से उसका चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा दिया। अब हमें क्या है, मुझे अनुरोध था, मेरा क्लास 10 के बच्चे जो मेरे थे वो बोल रहे थे सर कुछ क्लास 10 पे भी आप ऑनलाइन लाइए, ठीक है ना। तो ये जो है मैं क्लास 10 अब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और क्लास 10 का, अरे मैथ का तो मैं फील दिला ही रहा हूं क्लास 9 में, क्लास 10 का अब आपको मैं केमिस्ट्री का भी फील दिलाऊंगा, ठीक है ना। तो क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए अपने जीपी सर के द्वारा। किस शॉर्ट्स में? शॉर्ट्स नहीं, बिल्कुल फुल वीडियो में। और वो फुल वीडियो क्या होगा, किस चैनल पर मिलेगा? पटना स्टडी सेंटर पर। और उस क्या नाम रहेगा उसका? जीनियस पटना 1.0। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल समझिए। मैं आपको रैपिड रिवीजन के साथ पढ़ाऊंगा, पूरा तैयार होकर आया हूं भाई क्लास 10 पढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो बस ध्यान से पढ़ो। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले ये होता क्या है सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? जब कभी भी दो सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है, बहुत खुश हो रहे हो, दो मिल रहे हैं, वो वाला दो नहीं। जब कभी भी दो सब्सटेंस मिलते हैं तो एक न्यू बन जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नहीं समझ आया सर? ढंग से बताइए थोड़ा। मतलब when two or more than two substance react to form, यहां ध्यान दीजिएगा, to form a new substance। क्या बनाता है सर? न्यू सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझा रहे हैं अच्छे ढंग से, थोड़ा लिखा हुआ सब है लेकिन थोड़ा सा आपको समझाते हैं। सर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल रहा है, चलिए मिलाते हैं। H2O2 मिला दिया, एक न्यू सब्सटेंस बना। मतलब सर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिला एक न्यू सब्सटेंस बना। क्या बना? H2O, जो क्या है सर? लिक्विड है सर। बोलेंगे हाँ। तो when two or more than two substance react to form a new substance, it is called chemical reaction। क्लियर हो गया? वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो समझिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का मतलब यहाँ पे वो नहीं लिखा था, इसमें आपको डिफिनेशन लिख दिया, ठीक ना, कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलता है सर तो केमिकल मतलब एक नया सब्सटेंस बनता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? केमिकल इक्वेशन क्या है सर? ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? केमिकल रिएक्शन का। जो पहले पढ़े हैं, जो केमिकल रिएक्शन का अगर हम सिंबल में लिख रहे हैं तो वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। थोड़ा ढंग से समझाइए सब, समझो ध्यान से, क्योंकि मेन विषय। आ देखो एक चीज तुमको बताते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से 1 मार्क्स का सवाल आता है, लेकिन डिफिनेशन सवाल नहीं आएगा। आपको ये नहीं पूछेगा केमिकल रिएक्शन क्या है, आपको ये नहीं पूछेगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे, क्योंकि यहां से क्या ना लैंग्वेज घुमा के देगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलता है और एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन उसमें हम फुल नाम लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है सर? वाटर। ये मेरा क्या है सर? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझ गए? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन का O2 मिलके क्या बना सर? H2O। सिंबल में आ गया सर, सिंबल में, मतलब ये क्या है सर? यही कहलाता है सर केमिकल इक्वेशन। चैप्टर का नाम पहले समझिए, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब सिंबल में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन मतलब पूरा नाम में आ रहा है, दोनों में लेकिन न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। बात क्लियर है सर? समझ गए? अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक पूरा बता देते हैं, उसका नोट्स पे आते हैं। पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, फिर हम लोग को पढ़ना है सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा टॉपिक है हम लोग का। तीसरा हो गया बैलेंसिंग पढ़ना है। यहां से बोर्ड में 1 नंबर का सवाल तो पक्का है, 1 मार्क्स लिख लो, दम आएगा, दम दम दम। नहीं आया तो हमको बोलना, ठीक है ना। चौथा क्या है?
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है। यहां से बोर्ड में 3 मार्क्स का सवाल तब फिक्स है, आता ही है। 5वां हम लोग को पढ़ना है कोरोजन और रैंचिडिटी, कोरोजन और रैंचिडिटी। और लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड, सॉरी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। बस इतने टॉपिक पढ़ना है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एनसीईआरटी का ही आपका पूरा ये नोट्स बना के दिया हुआ है। मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया सर, मैंने केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया सर, पढ़ जानता है। हमको याद रखना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए, जो बोर्ड में आएगा वो आएगा मैग्नीशियम रिबन। क्या आएगा? मैग्नीशियम रिबन, इस पे सवाल आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए मैग्नीशियम रिबन पे कैसे सवाल आएगा सर, यहाँ तक चलिए क्लियर है। मैग्नीशियम रिबन पे देखिए कैसे सवाल आएगा, Mg प्लस O2 दोनों मिलता है तो क्या बनता है? MgO। इसको क्या बोलते हैं सर? मैग्नीशियम। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। मतलब वेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जलाते हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन में, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका आपको फीचर्स पे सवाल देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का फीचर्स क्या है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखकर हमें क्या क्या लगता है। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं पहले। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? MgO बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या है सर? Mg प्लस O2 मिलके MgO बन रहा है। ये MgO के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। MgO क्या है सर? सर ये व्हाइट डेजलिंग लाइट होता है, व्हाइट डेजलिंग लाइट होता है। सब समझा दो मुझे, सब लिखा हुआ है। दूसरा क्या हो गया? व्हाइट डेजलिंग लाइट है। दूसरा क्या होता है सर? हम लोग को आंख से दूर करके ये रिएक्शन करना है, क्योंकि व्हाइट लाइट है, बचना है। अवे फ्रॉम आई, आंख से दूर करके बात करना है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया सर? बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत एक्सोथर्मिक, बहुत हीट निकलता है। एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब बहुत बहुत हीट फेंकता है, एक्सोथर्मिक है। ये सब बात हमें याद रखना चाहिए। चलिए सर आइए नोट्स पर। नोट्स पर हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? वी कैन ऑब्जर्व द, माना हम लोग जब भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं सर, वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब चीज है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन मिलके MgO बनता है, ठीक है, समझे। ये यहाँ पे ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला ये सवाल पूछेगा बोर्ड में, जो आपको पूरा लिख कर समझाए हैं। वेन एवर मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न्स इट फॉर्म्स मैग्नीशियम, सर वेन मैग्नीशियम रिबन, थोड़ा गलती बोल रहे थे, वेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। MgO का क्या होता है सर? सर ये व्हाइट डेजलिंग लाइट है, पहला बात हम दिमाग में डाल लो। दूसरा, आंख से दूर रखना है, अवे फ्रॉम आई, ठीक है। तीसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चौथा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखना बोर्ड में 1 मार्क्स का सवाल यही से आएगा, मैग्नीशियम रिबन से दम आता है, समझा। तो मैग्नीशियम रिबन हम समझ गए, यहां तक मेरा नोट्स में हो गया। उसके बाद हमको पता है सर क्या? हमको बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में देखना है, समझे। अब बैलेंसिंग इक्वेशन से पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या? हम लोग कभी भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं? कलर चेंज हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो ये सबको बोलते क्या है सर? इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? देखिए पहला क्या था? केमिकल रिएक्शन, समरी देते हैं, थोड़ा समरी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरा क्या था सर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैग्नीशियम वाला था, मैग्नीशियम रिबन वाला, एक एग्जांपल जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको पढ़ा दिए। अब क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं? न्यू चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां से भी 1 मार्क्स का सवाल है, जब मार्क्स जो आएगा बोर्ड में वही पढ़ाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां से सवाल आएगा। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा, कलर चेंज, ठीक है ना। चौथा, टेम्परेचर चेंज। अब 5वां, स्टेट चेंज। अगर ये 5 अगर आपको दिख रहा है मतलब आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहां से सवाल आएगा मैग्नीशियम रिबन पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई। यहां से सवाल आएगा सीबीएसई में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए दोनों में से कुछ ना कुछ मिलाकर आपका 2 मार्क्स का सवाल तो पक्का आएगा बोर्ड,
ठीक ना। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब है, तो समझिए केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 10th में फील्ड के साथ पढ़ाने आए हैं और केमिस्ट्री से मोहब्बत करवाने आए हैं। अब वो कौन है? गौरव पाठक सर। ठीक है, जीपी सर। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।